फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ओटी रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पीन इंडेक्स फॉर ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का पीन इंडेक्स कितना होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2.5, दूसरा है 3.5, तीसरा है 3.6 और चौथा है 1.5। तो राइट आंसर होगा 2.5। ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स 2.5 होता है, 3.5 होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, 3.6 होता है साइक्लोप्रोपेन का। नेक्स्ट है, मेथड्स यूज टू प्रिवेंट सर्जिकल इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि सर्जिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब में से एक जो है एक्सेप्शनल है, उसको छोड़कर बताना है। पहला है टेम्परेचर कंट्रोल, दूसरा है यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, तीसरा एंटीबायोटिक्स, चौथा है लेमिनार एयर फ्लो। तो पहला तीनों तो ठीक है, लेकिन चौथा जो है वो हमारा लेमिनार एयर फ्लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि एक्सेप्शनल है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग सर्जरी कैन बी डन यूजिंग लेपेरोस्कोपिक टेक्निक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नेफ्रेक्टमी, किडनी रिमूवल सर्जरी, दूसरा हिस्टेक्टमी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, तीसरा है कोलसिस्टेक्टमी, जीबी रिमूवल सर्जरी यानी गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। तो ये तीनों सर्जरी लेपेरोस्कोपिक टेक्निक से हो सकती है, दूरबीन से हो सकती है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग काउंट ऑफ स्वेप्स ड्यूरिंग अ सर्जरी। आपने देखा होगा, ऑपरेशन असिस्ट कराया होगा तो कि सर्जरी के दौरान जो भी गॉज पीस होते हैं, कॉटन स्वेप्स होते हैं, जो भी स्पंजेज होते हैं, उनको काउंट किया जाता है। तो उसका कारण क्या है कि इनको काउंट क्यों किया जाता है, काउंट ऑफ स्वेप्स किस लिए करते हैं? तो इसमें से 3 तो सही बताया गया है। कॉटन स्वेप्स जो होते हैं, जो गॉज पीस हैं, उनको काउंट करने के लिए यहाँ पे 3 सही बताया गया है, लेकिन एक कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला है काउंट इज रिकॉर्डेड, जो स्वैप्स को हम लोग काउंट करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। दूसरा है काउंट इज़ डन बाय नर्स, नर्स के द्वारा काउंट करवाया जाता है। काउंट डन बिफोर स्किन क्लोजर, पेट का ऑपरेशन हो रहा है तो पेट को बंद करने से पहले इसे काउंट करना है। ये इसलिए करते हैं कि वो पेट में छूट तो नहीं गया, छूट जाएगा तो बाद में दिक्कत हो सकती है। चौथा है काउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तीनों तो पहला सही है, ये सब किया जाता है और सही भी है, लेकिन चौथा है काउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, काउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये गलत है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि काउंट करना तो ज़रूरी है, सही है, लेकिन इसमें बोल रहा है चौथे ऑप्शन में कि काउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नहीं होती है काउंट करने की। तो ये हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा काउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, सर्जिकल नीडल इज़ ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू। तो सर्जिकल नीडल को किस तरीके से ग्रेड करते हैं, किसके अनुसार? तो होल के अकॉर्डिंग, टिप के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शंस राइट आंसर होगा। स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव इज़ डन यूजिंग। स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव में, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल का, साइडेक्स का, ड्राई हीट का या सेचूरेटेड स्टीम का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेचूरेटेड स्टीम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेचूरेटेड स्टीम हो गया। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला है एपिड्यूरल ब्लॉक यानी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, दूसरा कॉर्डल ब्लॉक, तीसरा ओपियोइड्स और चौथा है ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। राइट आंसर होगा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। पोस्ट ऑपरेटिव पेन को मैनेज करने के लिए एपिड्यूरल ब्लॉक यानी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म इज अ कॉम्प्लिकेशन सीन इन। तो एयर एम्बोलिज्म ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है कि आपका जो है ना ब्लड में एयर बबल्स जो होते हैं, एयर एंटर कर जाता है। नॉर्मली अगर थोड़ा सा एंटर गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा चला जाता है तो दिक्कत हो जाता है। और ये एयर क्या करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है, ब्लड को फ्लो करने में रोक सकता है, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो करेगा तो आपको दिक्कत तो होगी। तो एयर एम्बोलिज्म किस में ज़्यादा देखा जाता है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है किस पोजीशन में ज़्यादा होता है? पहला है सिटिंग पोजीशन, दूसरा हेड डाउन पोजीशन, तीसरा किडनी पोजीशन और चौथा है सुपाइन पोजीशन। तो हेड डाउन पोजीशन में एयर एम्बोलिज्म होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर होगा हेड डाउन पोजीशन। नेक्स्ट है, पोजीशन फॉर लेपेरोस्कोपिक गायनिकोलॉजी। गायनी सर्जरी के लिए कौन सा पोजीशन सही होगा? तो हेड अप पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन
या हेड डाउन पोजीशन, चारों में से कौन सा पोजीशन सही होगा? तो हेड डाउन पोजीशन सही होता है लेपेरोस्कोपिक गायनिकोलॉजी के लिए, क्योंकि हेड वाले पोर्शन को नीचे करेंगे तो जो जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है गायनी वाले रीजन का, तो वो ऊपर हो जाएगा। तो अगर टेबल नीचे हुआ हेड वाले सिर वाले रीजन का, तो जो पैर वाला हिस्सा है वो तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारा सही होगा। अब हमारा पोजीशन फॉर लेपेरोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी, अब जीवी रिमूवल सर्जरी हो रहा है, अब ऊपर का सर्जरी हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा पोजीशन सही है? तो पहला है हेड अप, दूसरा हेड डाउन, तीसरा सिटिंग और चौथा है सुपाइन। तो राइट आंसर होगा इसमें हेड अप पोजीशन। तो लेपेरोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी के लिए हेड अप पोजीशन सही रहेगा। तो इस तरीके से अभी इतने ही क्वेश्चन को जानिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्प करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं होती है क्वेश्चन को समझने में, या फिर आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।